नंदपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। खेत जोतने के लिए उसके पास अपना एक बैल भी था, जिसे वो प्यार से नंदी कहकर बुलाता था। लेकिन कुछ समय से नंदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी, जिस वजह से हरिया बहुत परेशान था। शांति, नंदी की तबीयत में कोई सुधार तो आ नहीं रहा। अब तो डॉक्टर साहब ने भी नंदी को कोई नई दवाई देने से मना किया है। मुझे तो नंदी की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाया। आप खुद को दोष मत दीजिए जी, आप तो खुद से ज्यादा नंदी का ख्याल रखते हैं। वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए आप उसे कहाँ कहाँ लेकर नहीं भटक रहे। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। हरिया नंदी को बहुत से डॉक्टरों के पास लेकर गया, लेकिन कुछ दिनों बाद नंदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उसका निधन हो गया। नंदी के चले जाने के बाद हरिया बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि हरिया ने उसे एक बैल की तरह नहीं बल्कि हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। उसके चले जाने के बाद हरिया ने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया, जिस कारण उसकी पत्नी को उसकी बहुत चिंता होने लगी। सुनिए जी, आपने इतने दिनों से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। नंदी के चले जाने का जितना दुख आपको है उतना दुख मुझे भी है, लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं कटा करती ना। अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। शांति जैसे तैसे हरिया को थोड़ा बहुत खाना खिलाती है, लेकिन हरिया 2-3 निवाले खाना खाकर वहां से अपने खेतों में चला जाता है और नंदी को याद करते हुए रोने लगता है। नंदी भी हरिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो स्वर्ग से हरिया को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत परेशान हो रहा था। मैं मालिक को रोते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं महादेव के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद करे। नंदी जल्दी से महादेव से मिलने के लिए कैलाश पर जाता है। महादेव के चरणों में नंदी का प्रणाम। प्रणाम नंदी, तुम इस तरह हमारे पास आए हो तो अवश्य ही कुछ बहुत गंभीर होगा। कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? नंदी महादेव को सारी बात बताता है। मैं सब कुछ जानता हूं नंदी, लेकिन यही विधि का विधान है। जो एक बार अपने जीवन चक्र को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो वापस जीवित नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पुनः इस तरह धरती लोक पर नहीं भेज सकता। मैं जानता हूं महादेव, किंतु आप मुझे नया स्वरूप प्रदान करके धरती लोक पर भेज सकते हैं। यदि मैंने अपने पूर्व जन्म में थोड़े भी अच्छे कर्म किए हैं तो आप मुझे एक नया जीवन दे दें। मैं अपना ये जीवन भी अपने मालिक के साथ ही बिताना चाहता हूं। मैं उन्हें इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। नंदी की इस बात पर महादेव कुछ देर विचार करते हैं। फिर वो नंदी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, नंदी, तुमने अपने सभी पूर्व जन्मों में बहुत ही अच्छे और नेक कार्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अनुसार एक नया जन्म देता हूं। किंतु इस बार तुम धरती लोक पर किसी साधारण बैल के रूप में नहीं, बल्कि 2 मुंह वाले सोने के बैल के रूप में जाओगे। तुमने अपने एक पूर्व जन्म में मुझसे आशीर्वाद मांगा था कि मेरे आने वाले जन्मों में से एक में मेरा जन्म ऐसा हो जिससे मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकूं। तुम्हारा यह जन्म मैं तुम्हें उस उद्देश्य से भी दे रहा हूं, इसीलिए अपना उद्देश्य पूरा करना। अवश्य महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव नंदी को एक 2 मुंह वाले सोने के बैल का रूप देकर पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। जहां पर नंदी हरिया को रोता हुआ देखता है तो वो तुरंत ही उसके पास जाकर, अरे, तुम तो एक विचित्र सोने के बैल हो। तुम इस तरह मेरे खेत में कैसे आ गए? मालिक, मैं आपका नंदी हूं। नंदी? नंदी हरिया को सारी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर हरिया उसे अपने गले से लगा लेता है। महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदी, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूं। तुमने बहुत दिनों से अपने माँ के हाथ का चूरमा नहीं खाया ना। आज तुम्हारी माँ तुम्हें चूरमा बनाकर खिलाएगी। हरिया नंदी को घर लेकर जाता है। तभी नंदी सोचता है, मालिक हमेशा से ही अपना नया घर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं हुए। लेकिन अब तो मेरे पास महादेव की जादुई शक्तियां हैं, तो मैं मालिक की मदद करूंगा।
नंदी अपने दोनों मुंह खोलता है तो उसके एक मुंह से बहुत सारे पैसे तो दूसरे मुंह से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलने लगते हैं। जब हरिया वहां पर आकर ये सब देखता है तब वो हैरान रह जाता है। अरे नंदी, ये सब क्या है? मालिक, मैं अपनी जादुई शक्तियों से आप सबकी मदद करना चाहता हूं। आप इन पैसों से अपने और माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनवाइए। अगर धन की कमी हो तो मुझे बताना, मैं आपको और धन दे दूंगा। हरिया उन पैसों से अपना एक आलीशान घर बनाता है। कुछ दिन बाद नंदी, मैं तुमसे एक और सहायता चाहता हूं। हाँ, कहिए ना मालिक। मैं हर रोज देखता हूं कि जब लोगों की गाय उन्हें दूध देना बंद कर देती है तो वे लोग उन्हें सड़क पर लावारिस छोड़ देते हैं। उनके बुढ़ापे में कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता। इसीलिए मैं उन सभी के लिए गौशाला खोलना चाहता हूं। इसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। बिल्कुल मालिक, ये तो बहुत ही धर्म का कार्य है। मैं अभी आपको गौशाला के लिए धन दे देता हूं। नंदी अपने दोनों मुंह से हरिया को बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात देता है। हरिया उस धन से गायों के लिए एक बहुत बड़ी गौशाला खोलता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे गांव वालों के लिए मुफ्त स्कूल, मुफ्त अस्पताल और गरीब मजदूरों के लिए मुफ्त खान की सेवा भी शुरू कर देता है। तभी एक दिन गांव के अमीर सेठ को उस पर शक होता है। हे भाई गुंजाराम, कल तक तो ये हरिया गांव का सीधा साधा गरीब आदमी था। कितनी बार तो मुझसे उधार पर पैसे लेने आता था, लेकिन आज तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। गांव में इसने इतनी बड़ी कोठी बना ली, लोगों के लिए मुफ्त स्कूल, मुफ्त अस्पताल, इतनी बड़ी गौशाला, लेकिन आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया? ये बात तो पूरा गांव सोच रहा है सेठ जी, लेकिन कोई इसलिए नहीं कुछ पूछता क्योंकि ये गांव वालों का भला कर रहा है। पर हाँ, इतनी बात तो जरूर है, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है तो जल्द से जल्द उस गड़बड़ का पता लगाओ, ताकि हम भी इसी तरह इतनी जल्दी से अमीर हो जाएं। तुम आज रात अपने आदमियों के साथ इसके घर पर नजर रखना। सेठ के आदमी सभी गांव वालों के सोने के बाद हरिया के घर पर नजर रखनी शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हरिया अपने आंगन में आता है। तभी उसका 2 मुंह वाला सोने का बैल उसे खूब सारा धन और हीरे जवाहरात देता है, जिसे देखकर सेठ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे बाप, इतना सारा धन, इतने सारे हीरे जवाहरात! पता नहीं हरिया के हाथ ये जादुई 2 मुंह वाला बैल कहां से लग गया। इसके अंदर जाते ही हम इसे सेठ जी के पास लेकर जाएंगे, और जब सेठ जी घर पर नहीं हुआ करेंगे तब हम इस बैल से खूब सारा धन लेकर रख लेंगे। सही कह रहे हो भैया, ये 2 मुंह वाला सोने का बैल तो किसी लॉटरी से कम नहीं है। अरे बेवकूफ, इसके सामने तो 1000 लॉटरियां भी कुछ नहीं है। हरिया के अंदर जाने के बाद वो जादुई 2 मुंह वाले सोने के बैल के पास जाते हैं। वो उसे अपने सेठ जी के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो वे लोग उसे कोई दवाई सूंघाकर अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हरिया बाहर आता है तो अपने 2 मुंह वाले बैल को वहां न पाकर बहुत परेशान हो जाता है। वो बाहर जाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। वो थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे अपने पड़ोस का एक आदमी मिलता है। क्या हुआ हरिया भाई, इतनी रात गए क्या ढूंढ रहे हो? भाई, मैंने अपने आंगन में अपने बैल को बांधा हुआ था, न जाने वो अचानक कहां चला गया। वैसे वो कभी कहीं जाता नहीं है, पता नहीं कहीं कोई उसे चुरा कर तो नहीं ले गया। मुझे यह तो पता नहीं हरिया भैया कि आपका बैल कैसा दिखता है, लेकिन अभी सेठ जी के आदमी एक 2 मुंह वाले सुनहरे बैल को ले जाते हुए दिखे हैं। कहीं वो आपका ही बैल तो नहीं? हाँ भैया, वो मेरा ही बैल है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। ये लीजिए सेठ जी, हम उसके बैल को पकड़ ले आए हैं। यही बैल है जो उसे खूब सारा धन और हीरे जवाहरात देता है। अच्छा, तो फिर इसे कहो कि मुझे भी खूब सारा धन और हीरे जवाहरात दे, फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुनो जादुई 2 मुंह वाले सोने के बैल, तुम सेठ जी को इतना सारा धन दे दो कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए। गुंजाराम की ये बात सुनकर जादुई 2 मुंह वाले सोने का बैल ना में सर हिलाता है।
जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उनको कोई धन नहीं देता तो सेठ अपने आदमियों को कहता है, ये दो मुंह वाला बैल मेरे किसी काम का नहीं। अगर ये मेरे काम नहीं आ सकता, ये मुझे धनी नहीं बना सकता, तो मैं इसे हरिया को भी धनी बनाने नहीं दूंगा। तुम लोग इसे कोठरी में बंद कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नंदी को यहां लेकर आए? उसके साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये यहां पर कैसे आया? मारो इसे। सेठ के आदमी जैसे ही हरिया को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तभी जादुई दो मुंह वाला सोने का बैल नंदी उन सभी पर हमला कर देता है। वो अपने दोनों मुंह खोलता है तो उसके एक मुंह से बहुत सारे सांप तो दूसरे मुंह से बिच्छू, केकड़े और छिपकलियां निकलने लगती है। तभी हरिया अपने जादुई दो मुंह वाले बैल के ऊपर बैठकर घर आ जाता है और वहां बाकी सभी लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद वो हरिया के घर के आसपास भी नहीं भटकते। लेकिन हरिया पहले की तरह ही अपने जादुई दो मुंह वाले बैल नंदी की मदद से हमेशा गरीब लोगों की सेवा करता है।